राम राम जी सबको, राम राम जी। वो नवीन वाली कहनी पड़ेगी। दूसरी वाले समय में आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। हरियाणा में दोबारा से आपकी सरकार लेके आएगा, आपकी राजनीति। और इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं एक बात राजनीति से ऊपर उठ के भी कहना चाहता हूँ, एक राजनीति से ऊपर की इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये हमारा इलाका, क्योंकि देखो कई बार हम जब इलाके की बात करते हैं तो हम पे विपक्ष की कुछ नेता ये कहते हैं अपने इलाके की बात करते हैं, लेकिन संपूर्ण हरियाणा का विकास भी जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, तभी हुआ। और मगर इस इलाके का विकास भी तभी हुआ जब, क्योंकि खुद के इलाके का भी विकास महत्वपूर्ण होता है। कोई कहीं से जनप्रतिनिधि हो, आज देश के प्रधानमंत्री जहाँ बने तो उन्होंने मैं जो है अपना बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन की बात, दिल्ली से पहले अहमदाबाद की बात है, तो पूरे देश प्रदेश का विकास भी तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन अपना स्वयं का इलाका भी उसमें प्रदेश में आता है। ये इलाका वो इलाका है जब प्रदेश, हरियाणा प्रदेश अलग से, हमारा पंजाब से अलग सूबा हुआ, उस समय इस इलाके को थोड़ा सा अवसर मिला पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के रूप में। लेकिन उसके बाद यहाँ से राज चला गया, और जब राज चला गया तो 40-50 साल तक इस इलाके की किसी ने सरकारें आई गई। मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ, लेकिन जिस रूप से दिल्ली के सबसे नजदीक थे और जो विकास होना चाहिए था, इलाका आगे बढ़ना चाहिए था, उस रूप से आगे नहीं बढ़ पाया। 40-50 साल तक आपको याद है, बड़े बुजुर्ग, क्या रोहतक की परिस्थिति थी, क्या रोहतक के गांव की परिस्थिति थी, क्या हमारे इलाके की जो है ओवरऑल जो है रोहतक शहर में क्या परिस्थिति थी, क्या यहाँ का क्या संभावनाएं थी विकास की। लेकिन फिर अवसर मिला, आप सबके आशीर्वाद से इस इलाके में राज दोबारा 40 साल के बाद 2004 में जब हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिला, तो जब अवसर मिला तो 10 साल सरकार रही, और 10 साल सरकार रही तो विकास का पहिया घूमा, पूरे प्रदेश में भी विकास का पहिया घूमा, खुशहाली आई, और रोहतक में भी विकास का पहिया घूमा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 10 साल जो विकास का पहिया घूमा तो अपना इलाका ऊपर उठा, उठते देखा कि नहीं देखा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ आज। और जब इलाका ऊपर उठता है, कहीं पर IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लग रही है, कहीं IIM आ रहा है, कहीं एम्स आ रहा है, कहीं निवेश आ रहा है, भालू में मेट्रो आ रही है, झज्जर में रेल की लाइन जा रही है, कहीं थर्मल कारखाना लग रहा है, कहीं एशियन पेंट, मारुति जैसी फैक्ट्रियां IMT के अंदर आ रही है। जब इलाका पूरा ऊपर उठता है, कहीं सड़कों पर जान बजती है, कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आते हैं, कहीं औद्योगिक क्षेत्र बनते हैं, कहीं शिक्षा के संस्थान आते हैं बड़े बड़े, तो जब इलाका ऊपर उठता है तो छत्तीस बिरादरी का अच्छा भविष्य होता है। आज मौका है, आज दोबारा से, क्योंकि जब एक बार राज चला गया तो 40-50 साल तक मौका नहीं लगा इस इलाके का, लेकिन अब दोबारा से ये राज जो है दोबारा हरियाणा ने करवट ले ली। पूरा प्रदेश दुखी है, जो 10 साल का बीजेपी का 9 साल का शासन रहा, इससे पूरा प्रदेश दुखी है। पूरा प्रदेश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, और पूरा प्रदेश आपकी और हमारी तरफ देख रहा है। इस राज को दोबारा से लाने का एक अवसर है एक बार, ताकि दोबारा से राज आए, ये विकास का पहिया फिर घूमे। जो एयरपोर्ट हमारा छिन गया, मेन से नोएडा चला गया, वो एयरपोर्ट वहाँ पे आए, रेल कोच फैक्ट्री गोहाना से उठ गई, जो वो रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में आए, और जो मेट्रो बहादुरगढ़ तक रुकी पड़ी है, वो मेट्रो सापना के रास्ते रोहतक पहुंचे, विकास का पहिया फिर घूमे, ताकि आने वाले समय में हमारी जो अगली छत्तीस बिरादरी का जो अगला भविष्य है, मैं ये राजनीति से ऊपर उठ के बात की, बीच में तो बहुत सरकारें हमारी भी आई गई हमारी पार्टी की, लेकिन आज क्योंकि सामाजिक मंच, तो मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ। तो ये अवसर है कि भाई ये यहाँ पे आए, ताकि हमारा अगला भविष्य, हम अगली पीढ़ी के अच्छे भविष्य को जो ये हरियाणा प्रदेश तो देश में सबसे अग्रणी राज्य होना चाहिए, सबसे देश में आदर्श राज्य, देश में सबसे रोजगार देने वाला राज्य होना चाहिए, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य नहीं होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश का तो उदाहरण दिया जाए, दिल्ली के 3 तरफ, अगर देश की राजधानी के 3 तरफ एक प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश है। और इस बात को देखते हुए ऐसी दूरदर्शिता से ऐसी कोई सरकार आए कि हरियाणा को आगे उठाए, ये आज एक मौका आपके हमारे पास, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये अपने पराई की पहचान की बात पंडित जी ने कही, पंडित प्रेमत्री जी ने की, अपने और पराई की पहचान, वो मुझे पता है। आप अपने और पराई की पहचान आपने देखा, ये समय देखा,
कुलदीप बस्सी भी बता रहे थे, कह रहे थे जबकि कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा कि चाहे डीजीपी हो तो वशीर साहब थे, चाहे जो है HPSC के चेयरमैन हो, जितने भी हरियाणा के अंदर जो है अफसर लगे वो जनरल वत्स की, चाहे भाजपा में सांसद लेकिन वो जनरल वत्स की कलम से उतने अफसर लगे, चाहे वो HPSC के चेयरमैन की बात। मगर वो आप एक बात भूल गए जो बता रहे थे, आपने कई गिनवाए, आपने DC SP चेयरमैन कई गिनवा दिए, विधानसभा अध्यक्ष भी विधान लेट है कुलदीप शर्मा जी, मगर विधानसभा में हरियाणा की विधानसभा में भी अगर कोई बोलता था तो कुलदीप शर्मा जी से जो है तो ये प्रयास उसका छोटा सा उदाहरण, अपनेपन का छोटा सा उदाहरण इस बात में आप लगा सकते हैं कि रोहतक की गौड़ ब्राह्मण संस्था है, आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। जो हमारी सरकार 10 साल रही, 10 साल में 9 बार हुड्डा साहब का कार्यक्रम हुआ बीच में, और मेरे कितनी बार प्रोग्राम है उसकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि मेरे को तो जब बुलाते थे मैं चला जाता था, ठीक बात है ना, 9 बार। मगर हर साल वार्षिक उत्सव पे हुड्डा साहब आए और जितनी बार मेरे को बुलाया कोई गिनती नहीं, सुबह शाम जब बुलाया मैं तो हाजिर पड़ा था। ये गौड़ ब्राह्मण संस्था मेरे को बता रहे थे जो है कि भाई मात्र 4 साल में उस समय 18 करोड़ आए, पूरे 9 साल का जो रिकॉर्ड है वो कितने आए, मात्र 4 साल में जो अपना कहते हैं जो रामकरण जी प्रधान थे उस समय, उनके समय, बाकी फिर बीच में जो टोटल जो है मैं समझता हूँ कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा, 20-25 करोड़ से भी ज़्यादा। और इस सरकार में खट्टर साहब आए जरूर 9 साल, मगर एक बार, और 51 लाख देखे गए, और आज तक वो भी 51 लाख एक पैसा इस गौड़ ब्राह्मण संस्था में लगाने आप है 1 करोड़। हाँ जी, देखो जो बात तो ये चलो वो तो आपकी भावना है, मगर मैं एक रिकॉर्ड की बात जो तो कहने का मतलब ये है कि भाई जितनी बार, और आपको ये भी अंदाजा है, देखो ये कहने का मतलब ये है जितनी बार, और आपको ये भी अंदाजा है आगे भी कभी अवसर आएगा तो आप जितनी बार बुलाओगे और जैसी जो भी आप कहोगे, कभी आप जो है कोई भी किसी बात के लिए, आपकी किसी बात के लिए जब आप कहोगे तब हाजिर पाएंगे, और किसी बात के लिए आपकी जो है जितना आप कहोगे उससे दूनी राजी होकर वो काम करने की कोशिश करेंगे। ये बात आप लोग तो ये मैं समझता हूँ। तो ये भी चलो ये बात तो जो भाई मैं एक बात नहीं, मगर कहने की बात ये है कि भाई अपने पढ़ाई की पहचान आपको भी है, और आप MP साहब जब बुढ़ा साहब मुख्यमंत्री थे 4 नए कॉलेज में पढ़ता था, जब 4 नए कॉलेज खड़े थे आगे, जब 4 नए कॉलेज चला रखे, आज आपके सामने खड़े थे आगे देखा हुड्डा साहब की देर है, भी उस समय प्रधान थे। तो कहने का मतलब ये तो अपने पढ़ाई की पहचान आपको भी है और हमें भी है, हमेशा आपका आशीर्वाद रहा, और आज भी कलोई गांव में, और आज जो परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे जो आपका आशीर्वाद और जो ब्रह्म समाज का आशीर्वाद आज मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आशीर्वाद रंग लेके आएगा, और भाई ये हरियाणा के अंदर बदलाव लेके आएगा, मुझे पूरा आशीर्वाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार जो है मैं भी एक बार जयकारा लगवाऊंगा, और उसके साथ साथ भाई एक पहले तो जयकारा, और वो जो अपना अभी कह रहे थे नवीन जी, भाई दोनों हाथ जो है मुट्ठी बंद करके और हरियाणा वाली जयकारा लगवाना है। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। और भाई दूसरी बात जो है, अभी समिति ने नवीन जी को जो है फरसा भेंट किया, तो मैं आग्रह करूंगा समिति से कि भाई यार जो है कि भाई वो जो फरसा था, भाई जो मैं आग्रह करूंगा कि भाई एक बार वो फरसा, भाई मैं भी भाई इस फरसे को एक बार नतमस्तक मैं भी फरसे के आगे, और मैं भी जो है भगवान परशुराम के परशुराम। एक मिनट भाई साहब, ये बात जो कह रहे ना, मैं एक बात इसके ऊपर कहूँ, एक का बात बतेरी है, या चाणक्य की मान लियो, चाहे बीरबल की मान लियो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की मान लियो, चाहे नवीन जैन की, किससे की मान लियो,
ब्राह्मणों का आशीर्वाद पूरा रखे रहे और फिर से न राम राम करते रहे तो धरती का को रोक नहीं पाएगा, याद रख लियो। भगवान परशुराम की और एक भगवान परशुराम की करोई गांव की करोई गांव की। अरे एक अंतिम बात और भाई साहब सुन ले, जानते हैं ध्यान से सुन ले रहे। एक और बता दूं, युद्ध दीपेंद्र मोदी ने भी हरा सका इस देश में, दूसरा कोई आदमी नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन एक मिनट भाई, मोदी ने जब हरा सका, जब पंडित पूरा आशीर्वाद दे लेंगे, जब मोदी ने भी हरा देगा भाई। बोलो भगवान परशुराम की वोट बने। आशीर्वाद दे दो दादा। पूरा आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत भाई एक बार फिर नारा लगवाएंगे भाई, बोलो भगवान परशुराम की।